स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द इम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर, है ना, यानी द्विआधारी प्रणाली। एक ऐसी संख्याएं जो अक्सर आपके एग्जाम में आकर के आपको परेशान करती है, लेकिन आज के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे बोला गया है कि 89 को बाइनरी या हिंदी में बात करें तो द्विआधारी में लिखो। देखिए समझिए, किसी भी संख्या को बाइनरी में लिखने के लिए केवल हम 0 एंड 1 का ही प्रयोग कर सकते हैं मेरे बच्चों। यानी अगर आप बाइनरी के बारे में बात करो तो बाइनरी नंबर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब बोला गया आपको कि 89 को बाइनरी में लिखो, तो आओ इसको लिखने का तरीका सीखते हैं। 89 को बाइनरी में कैसे लिखा जाता है उसको हम तुमको सिखाने की कोशिश करते हैं। देखो, जिस नंबर को बाइनरी में लिखना है ना, सबसे पहले इस डब्बा में बंद कर दो और हमेशा 2 से डिवाइड करो। 2 से क्यों? क्योंकि बाई का मतलब ही होता है 2, द्विआधारी, 2 आधार वाले, है ना। हमेशा 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, यहाँ 1 बच जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 पचे 10, यहाँ 1 बचेगा। अब फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 दूना 4, यहाँ 1 बचेगा। अब फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2 और यहाँ 0 बचेगा। अब जो ये तुमको 1 और 0 दिख रहा है ना, यही आंसर है, लेकिन इसको परीक्षा में लिखने का तरीका सीखो। कभी भी अगर बाइनरी को लिखना है तो नीचे से ऊपर, कभी भी अगर बाइनरी को लिखना है तो नीचे से ऊपर। यानी यहाँ से 1 0 1 1 0 0 1 1, फिर यहाँ से 0, फिर यहाँ से डबल 1, फिर यहाँ से डबल 0 और उसके बाद ऊपर वाला 1 और नीचे में छोटा सा प्यारा सा 2 लगा दो, ताकि पता चले ये सिंबल होता है बाइनरी नंबर का, ताकि पता चले ये जो संख्या है जो कोई आम संख्या नहीं है, ये बाइनरी नंबर्स की संख्याएं हैं। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 1011001। उम्मीद है कि बाइनरी नंबर तुमको समझ में आया होगा। जैसे अगर एक और क्वेश्चन रहता, मान लो कि 90 का बाइनरी नंबर बताइए, तो चलो देखते हैं कि 90 का बाइनरी नंबर कितना आता। 2 से डिवाइड करते तो 45, है ना, 45 बार में चला जाता, यहाँ 0 बचता। फिर 2 से डिवाइड करते 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ 1 बचता। फिर 2 से तुम डिवाइड करते तो यहाँ पे 0 बचता। फिर 2 से डिवाइड करते तो 2 पचे 10, यहाँ पे 1 बचता। फिर 2 से डिवाइड करते तो 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचता। और 2 से डिवाइड करते तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 0 बचता। जब नीचे 1 आ गया मतलब बाइनरी का फॉर्म मिल गया। और लिखने का तरीका हमने तुमको क्या बताया? नीचे से ऊपर, यानी यहाँ से लिखना शुरू करो 1 0 1 1 0 1 0 और ये हो गया तुम्हारा कन्वर्ट बाइनरी नंबर पे। ठीक है, यहां से लिखा 1011 010 1011 010 और इस तरह से तुम इसको बाइनरी नंबर्स पे कन्वर्ट कर सकते हो। उम्मीद है कि चीजें तुमको समझ में आती होंगी। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, 1011 एक बाइनरी नंबर है। देखो नीचे में 2 का सिंबल भी दिया हुआ है और कहता है कि इस बाइनरी नंबर को दशमलव रूप में यानी डेसिमल रूप में लिखिए, डेसिमल फॉर्म में, यानी आम नंबर्स पे लिखिए। 8 9 10 11 12 13 3 4 5 जो भी आ सकता है। इसको लिखने का तरीका क्या है कि कभी भी बाइनरी नंबर को नॉर्मल नंबर्स पे कन्वर्ट करना है, दशमलव नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा पीछे से आगे की ओर लिखो। यानी पीछे वाला 1, उसके बाद वाला 0, उसके बाद वाला 0 और उसके बाद अंतिम वाला 1। बोलो समझ में आया क्या? यानी कभी भी तुमको बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमेशा पीछे की ओर से लिखो। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो 2 के पावर 0 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 के पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 के पावर 2 से और इसको मल्टीप्लाई करो 2 के पावर 3 से। तो यहाँ पे 2 का पावर 0 का वैल्यू 1। तुमको मालूम है ना कि किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आता है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 को किसी से भी गुना करोगे 0, 0 को किसी से भी गुना करोगे 0 और 2 का क्यूब होता है 8, 8 को 1 से गुना करोगे 8। यानी यहाँ पे जो 8 और 1 9, यहाँ पे जो नॉर्मल नंबर कन्वर्ट हुआ बेटा, यानी ये संख्या जो बाइनरी से दशमलव संख्या में कन्वर्ट हुआ तो क्या बन के आया? 9 बन के आया, 9 बन के आया। उम्मीद है कि चीजें तुमको समझ में आती होगी और तुम बाइनरी को दशमलव के रूप में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन रहता 1011 और इसको बोलता
कि दशमलव में बदले, डेसिमल नंबर में बदले। तो कहां से लिखना हमने तुमको बताया, पीछे की तरफ से 1 लिखो, फिर 1, फिर 0, फिर 1, मल्टीप्लाई 2 के पावर 0 से, मल्टीप्लाई 2 के पावर 1 से, मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 से, मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 से। 2 का पावर 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 का पावर 1 यानी 2, 2 को 1 से गुना करोगे 2, 0 को किसी से भी गुना करोगे 0, 2 का क्यूब 8, 8 को 1 से गुना करोगे 8, 8 9 10 और 1 11। यानी इस क्वेश्चन का जो दशमलव नंबर मिलता है वो कितना मिलता बच्चों, 11। उम्मीद है कि चीजें तुमको समझ में आती होगी। तुमने दोनों चीज सीखा, बाइनरी से दशमलव में बदलने का तरीका और दशमलव से बाइनरी में बदलने का तरीका। कम समय में तुमने इतनी सारी चीजें सीख लिया। अब बाइनरी संख्या इसको और इसको जोड़ने का तरीका सीखो। यानी दो बाइनरी नंबर दे देगा और उसको आपस में जोड़ने के लिए बोलेगा, तो कैसे जोड़ेंगे वो देखो। जैसे 101 एक बाइनरी नंबर है और यहाँ पे 11 एक बाइनरी नंबर है, इसको आपस में जोड़ना है, ऐड करना है। तो और सीखते हैं कि बाइनरी नंबर को ऐड कैसे किया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे चीजों को सीखो। एक और एक नॉर्मल नंबर को जोड़ेंगे बेटा तो आएगा 2, लेकिन 2 तो हम लिख ही नहीं सकते ना, क्योंकि बाइनरी तो केवल 0 और 1 को ही समझता है। तो मेरे बात को समझना, बाइनरी में हमेशा याद रखना आपको कि 1 और 1 को जोड़ के आता है 10। कितना आता है, 1 और 1 को जोड़ के आता है 10 बाइनरी नंबर्स पे, ठीक है। तो 1 और 1 को जोड़ के आया 10, 10 का 0 यहां रहा, 1 ऊपर चला गया। 1 और 1 को जोड़ के आया 10, 10 का 0 यहां रहा, 1 ऊपर चला गया। 1 और 1 को जोड़ के आया 10, तो ये हो गया इसका जोड़, यानी ये बाइनरी नंबर का जोड़ आ गया 1000। ठीक है, समझ में आया आप सबको। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसको बोला गया कि ऐड करना है ना, तो क्या दिया हुआ 110 में आपको ऐड करना है 101, और फिर बाइनरी में ही नंबर बताना है। 0 और 1 होता है 1, 1 और 0 होता है 1, 1 और 1 होता है 10, और ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा और वाकई पसंद आया होगा। आपने अगर बाइनरी नंबर्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो जरूर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये आपका अपना चैनल है, पूरी तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है, आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड चैनल है। जय हिंद, जय भारत।